देखिए ऐसा है, जमीन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह की होती है। एक तो आ जाती है वो प्रॉपर्टी जो आपकी पुश्तैनी है, और एक आ जाती है जो आपके द्वारा स्वयं अर्जित की जाती है। और जो स्वयं अर्जित की जाती है उस प्रॉपर्टी को जो जिस व्यक्ति ने अर्जित की है वो उसके ऊपर होता है वो किस तरह से उसको जो है वो किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है, क्योंकि उसमें उसके अपने राइट्स होते हैं। लेकिन जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो जो है वो पुश्त दर पुश्त जो है वो चली रहती है, और इसमें जो है वो सबका हक होता है। ठीक इसी तरह से एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा जा रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है, माना उसमें दो बहनें और दो भाई जो हैं वो उसके ऐसे जायज वारसान हैं किसी व्यक्ति के, तो अब बहनें जो हैं वो अपना हिस्सा जो है वो भाइयों के नाम करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है और किस तरह से ये जो प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का है जरूर उसको प्रेस करने की कोशिश करिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो जरूर करिए। तो देखिए ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें जब बहनें या भाई किसी को भी जो है वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक तरीका है जिसको हम हक त्याग कहते हैं। देखिए हक त्याग को जो है हिमाचल में जैसे तर्कनामा भी कहा जाता है, और हक त्याग के लिए जो प्रक्रिया अमल में लाई जाती है उसमें ऐसा है कि माना चार जो भाई बहन मैंने जिनकी चर्चा की, अब उसमें से दो भाई हैं और दो बहनें हैं। अब वो जो दो बहनें हैं वो अपना जो हिस्सा है वो उन दो भाइयों के नाम करना चाहती हैं, तो उसमें एक आलेख तैयार करना पड़ेगा। और जैसे वो एक आलेख तैयार होता है और उसमें जो जब उसको प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें साथ में जो वैल्यूज को भी देखा जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कितने जो है उसका रेट है सरकारी और किस हिसाब से वो पड़ रही है, और उस रेट के हिसाब से जो है वो उसके ऊपर अस्टाम्प ड्यूटी भी लगती है। अब ये अस्टाम्प ड्यूटी अगर चीजें ब्लड रिलेशंस में हैं तो कम में होती हैं, अगर माना कोई सहभागी जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं है तो उसमें जो है वो अस्टाम्प ड्यूटी में फर्क आ सकता है। ये जो मैं अस्टाम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूं ये वेरियस स्टेट्स में जो वो अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हिमाचल में अलग नियम है अस्टाम्प ड्यूटी के और किसी दूसरी जगह जो है वो अलग नियम है। और इसके बाद जब इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन हो जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है। अब होता ऐसा है कि माना कोई चार भाई बहनों के पास जो था वो माना 20 बीघा जमीन थी। अब वो 20 बीघा जमीन जो है वो अब दो भाइयों के नाम ही रह जाएगी। जब ये डीड तैयार होती है तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो सभी भाई बहनों के जो है वो बयान जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल के सामने जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। और उसमें अगर बहनें हैं, अगर वो हत्या कर रही हैं या भाई किसी के नाम पे हत्या कर रहे हैं तो उसमें जो है वो ये स्टेटमेंट लिखी भी जा सकती है कि जैसे उस पर्टिकुलर लैंड के लिए वो अगर कोई रकम लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं तो कई बार जो है वो अधिकतर मामलों में बिना रकम लिए भी जो है वो हत्या हो जाता है। इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें खर्चा जो है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जिसमें जमीन का हस्तांतरण होता है, जैसे अगर गिफ्ट डीड आ गई या सेल या रजिस्ट्री है तो उसमें जो है खर्चा ज्यादा होता है। और जब ये नियमावली के थ्रू जब ये डीड हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जिसके नाम पे ये हक त्याग हुआ होता है उसके बाद वो म्यूटेशन के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन लगा देता है। म्यूटेशन यानी कि इंतकाल, और इंतकाल में जो है वो पर्टिकुलर जो लैंड है बाकी लोगों का जो हिस्सा होगा वो जिस व्यक्ति के नाम पे हत्या किया गया है उसके हिस्से में जो है शामिल कर दी जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे अगर देखा जाए तो जब रोड प्रोजेक्ट्स या किसी कहीं अगर भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसमें हक त्याग के मामले जो थे जैसे कम थे तो उसके बाद जो है वो बहुत सारा मुआवजा हुआ वो सबको मिला है, और इसमें जो है वो सब जो है बेनिफिशियरी बने हैं। इसलिए ये गुजारिश है कि जिस व्यक्ति ने हक त्याग करना है तो उसमें जो है वो प्रॉपर अपनी समझ बूझ रखे, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है और चूंकि आप जमीन में उतने ही हकदार हैं बराबर के जितने की जिसके नाम पे आप हक दे रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी आपकी रिलेशनशिप में जो है वो इफेक्ट भी डाल सकती है। तो ये मैं अपनी एक निजी राय से कह रहा हूं, जब भी आप हक त्याग करें तो सोच समझ के करें, ताकि जो है वो उसका जो संबंधित आने वाले भविष्य में जो है वो आप सब लोगों के ऊपर उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो कोशिश करें जब भी करें तो सोच समझ के ही आपने इन सब चीजों के ऊपर फैसला लेना है। मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपका इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी जमीन से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो उसका भी मैं प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बाकी बने रहिए, नवीन के साथ मिलता हूं एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।